Lieutenant Shende. कितने अरसे से आप प्रोफेसर साहब के साथ काम कर रहे थे? 2.5 साल से. क्या राय है उनके? Genius scientist. घटिया इंसान. मतलब यही कि वो जितना महान वैज्ञानिक था उससे कहीं ज्यादा गिरा हुआ इंसान था. ये आपकी अपनी राय है? प्रोफेसर के करीब रहने वाले हर शख्स की यही राय है. फर्क बस इतना है कि मैं खुलेआम इस बात को स्वीकार करता हूं. दूसरे नहीं कर पाते. ग्रेट. प्रोफेसर साहब की किसी से कोई दुश्मनी? नहीं मालूम. आपकी प्रोफेसर साहब से कोई दुश्मनी? जी नहीं. श्योर? आनंद पीएचडी कर रही हूँ. पिछले 3 महीने से मैं सिर्फ प्रोफेसर के साथ थी. इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती. आप प्रोफेसर गोंजाल्वेज और प्रमिला मुखर्जी के ताल्लुकात के बारे में भी नहीं जानते? मैंने कहा ना मैं इंस्टीट्यूट में नहीं हूँ. किसके बारे में कुछ नहीं जानती. ठीक है. अगर आप नहीं बताना चाहती तो आपकी मर्जी है. वैसे आपकी जानकारी से हम सिर्फ बात तक पहुंचना चाहते हैं. पिछले 3 महीने से मैंने ऑब्जर्व किया कि डॉक्टर प्रमिला और प्रोफेसर के बीच पति पत्नी जैसा रिश्ता था. और प्रोफेसर और उनकी बीवी के बीच में काफी तनाव था. ऐसा मैंने लोगों से सुन रखा है. जैन से? डॉक्टर प्रमिला मुखर्जी. क्या राय है आपकी प्रोफेसर गोंजाल्वेज के बारे में? He was my idol. गुरु की तरह थे. सुना है आप बहुत करीब थे. जी. ये इंसुलिन का इंजेक्शन आप ही दिया करती थी उन्हें? जी. उनकी रिसर्च के बारे में क्या जानती हैं आप? वो अपनी रिसर्च में कई सालों से जुटे थे. अक्सर कहते थे, प्रमिला, मैं अपनी रिसर्च से सारी दुनिया को चौंका दूंगा. उनकी रिसर्च थी किस बारे में? कोई नहीं जानता. किसी भी रिसर्च के कंप्लीट होने से पहले किसी को उसके बारे में कुछ नहीं बताते थे. लेबोरेटरी स्टाफ और आप तक को नहीं? जी नहीं. मर्डर की रात को आप उन्हीं के साथ थे? जी. हर रोज की तरह हमने सारे दिन साथ काम किया और फिर रात को लेबोरेटरी गए. कितने बजे तक? करीब 8:30 बजे तक. उसके बाद? फिर हर रोज की तरह वो अपने घर चले गए और मैं अपने. सुना है कि प्रोफेसर गोंजाल्वेज को ये आनंद से मोहब्बत थी. जी. रिलैक्स.
I'm sorry इस तरह तुम्हारे घर में घुस के मैं तुम्हारे लेटर्स वगैरह। इट्स ऑल राइट। आपको अभी शक है मुझ पे? हाँ। शक करना तो मेरा पेशा है जयंत। मैं खुद तक को नहीं छोड़ता जब तक कि असली कातिल सामने ना आ जाए। वैसे आपको किस पे शक है? ड्रिंक? नो थैंक्स। मेरे पास ये सब कुछ सोचने का वक्त नहीं। मरना था, मर गया। Who cares? प्रोफेसर से इतनी नफरत की वजह? मेरी मोहब्बत। मतलब? उसने हर लड़की की तरह उस पर भी अपनी गंदी नजर डाली जिसे मैं प्यार करता हूं। प्रिया आनंद। आप जब सब कुछ जानते हैं तो फिर सब कुछ नहीं, कुछ कुछ। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। वैसे मुझे खुशी होती अगर आप मेरे साथ एक पैग लेते तो। पीता मैं इसलिए नहीं कि मुझे ऐसा कोई भी नशा पसंद नहीं जो वक्त के साथ उतर जाए। मुझे जिंदगी का सुरूर है। तो सुना है कि जब ये नशा उतरता है तो बस रोशनी ही रोशनी होती है। गुड नाइट। जब मैंने जयंत को सब कुछ बताया तो उसने प्रोफेसर को मार डालने की धमकी दी। I will kill you, प्रोफेसर। इंस्टीट्यूट की हर लड़की तुम्हारी जायदाद नहीं है। माइंड योर लैंग्वेज जयंत। प्रिया का पीछा छोड़ दो। करियर पर बात करने की धमकी देकर उसकी जिंदगी से खेलने की कोशिश मत करो। डोंट टॉक नॉनसेंस, स्टॉप इट। मैं तुम्हारी नीयत अच्छी तरह से जानता हूं। उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। I will kill you. गेट लॉस्ट। प्रिया।
कुछ याद आया, पहचान में आई डॉक्टर साहब? एल्सा एल्सा फोंसिका हमारे नर्सिंग होम में नर्स होती थी। वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट, बेस्ट नर्स थी हमारे यहाँ का वो। भाई तस्वीर खींचो डॉक्टर साहब की फिर से। अरे अखबार में छपेगा। जी हाँ, थैंक यू। इसीलिए तो ये तस्वीरें खींच रहे हैं आपकी। थैंक यू। वेलकम। आपने कुछ मीठा लिया ही नहीं, हम इतने प्यार से लाए हैं थोड़ा बहुत आपके लिए। ये इतना सारा है, कंफ्यूजन हो गया था। थैंक यू। एल्सा फोंसेका, इन्होंने नाम क्यों बदल लिया अपना? नाम? अरे वो शादी बनाया ना, तू शादी बनाया, नाम बदली किया। शादी होता तो नाम तो बदली होता ही है। हाँ भाई आपने एक ही पीस लिया है, कुछ और लीजिए ना प्लीज, ये मिठाई। आप दरअसल स्वीट तो हमारा लाइफ का वीकनेस है। आई लव स्वीट। सो डू आई, मगर मैं एक पीस ले लूं? नहीं, मेरी वाइफ, मेरी बीवी मुझे अलाउ नहीं करती।
वैसे एल्सा का सर्विस रिकॉर्ड कैसा था? एक्सलेंट। सारा वार्ड का पेशेंट आखा टाइम उसका ड्यूटी मांगता था। 4 लैंग्वेज आता था उसको, 4 लैंग्वेज, वेरी इंटेलिजेंट। कितना लैंग्वेजेस? 4। कभी उनकी वजह से कोई केस तो नहीं खराब हुआ? व्हाट? नो, नेवर। परफेक्ट नर्स था वो तो। उसका हाथ इंजेक्शन लगाने में बहुत स्मूथ था, स्मूथ। बच्चा लोग को भी कभी इंजेक्शन लगाया ना तो कभी नहीं रोया वो। मेरा फेवरेट नर्स था। वेरी स्वीट, वेरी स्वीट। स्वीट सब इधर ही रहेगा कि आप लेके जाएगा? अरे हाँ बिल्कुल, आप ही के लिए तो लेके आए हैं हम ये सब। थैंक यू। अब मैं ये पेपर और ये सर्टिफिकेट, तस्वीरें स्वीट स्वीट। नहीं वो अलाउड नहीं है, मेरी बीवी बैठी है ना। कभी अकेले में आऊंगा तो फिर खाएंगे। एल्सा, एल्सा, एल्सा फोंसेका। एल्सा फोंसेका। वेरी गुड, थैंक यू। तस्वीर खींचो भाई। छोड़ दो से पंजाबी। सर, डीएसक्यू के काम करने का तरीका ये नहीं है। सॉरी सर। पार्थो, अगर हम चाहें तो हम भी ये सब तुम्हारे साथ कर सकते हैं। बेहतर ये होगा कि तुम खुद ही हमें सब कुछ बता दो। 10,000 रुपए भेजे थे मुझे एक औरत ने। किस औरत? मैं उसे नहीं जानता। कैसे कांटेक्ट करती थी वो तुम्हें? फोन पर। क्या चाहती थी? किसी भी कीमत पर प्रोफेसर गोंजाल्विस की रिसर्च। रिसर्च मिली? नहीं, बहुत कोशिश की, कंप्यूटर कोड नहीं तलाश पाया। क्या तुम वाकई कभी उस औरत से नहीं मिले? जी नहीं। मर्डर के बाद भी वो तुम्हें कांटेक्ट करती है? फिर कभी उसने फोन किया? जी नहीं। उसकी आवाज पहचानते? आवाज? आवाज? वो हमेशा बंगाली में बात करती थी। तुम बंगाली हो ना? जी। और शायद वो भी बंगाली है। हाँ। Don't give him anything.
सिगरेट। सर सिर्फ 40 घंटे हुए, सिगरेट नहीं मिली एक कश सर। एक सिगरेट प्लीज सर, सिगरेट पीना चाहते हो तुम? प्लीज सर। आओ। देखो, अगर तुम मुझे सच सच सब कुछ बता दोगे तो मुझे तुम्हें एक सिगरेट देने में क्या एतराज हो सकता है ना? अगर तुम इन सब लोगों के सामने नहीं बताना चाहते तो चलो वहां चलते हैं, वहां बता देना। ठीक है, चलो। हाँ। चलो। हाँ सर वो सिगरेट मिलेगी ना? हाँ हाँ मिलेगी। बैठ। अब बताओ सच सच। सर वो उसी औरत ने मुझे एक पैकेट दिया था लंदन कुरियर करने के लिए, और मैंने ही वो कुरियर की ओरिजिनल रसीद डॉक्टर प्रमिला के यहाँ रखी थी। क्या था उस पैकेट के अंदर? मुझे नहीं पता सर। कहाँ रखा हुआ था वो पैकेट? वो पैकेट उसने सुभाष चौक के सामने जो चर्च है उसके नीचे डस्टबिन में रख छोड़ा था मेरे लिए 2000 रुपए के साथ। किस दिन की बात है? ये सर प्रोफेसर गोंजाल्विस की मौत हुई उस सुबह की। उससे पहले भी वहाँ कुछ रखा गया था? जी, एक बार उसने मेरे लिए 10,000 रुपए वहीं छोड़े थे। और ये कोरियर की जेरोक्स? ये सर उसने मुझे देनी है, उसे प्रूफ के लिए उसने मुझे पैसे दिए हैं इस काम के लिए। वहीं रखनी है उसी जगह? नहीं सर, तो वो मुझे फोन करके बताएगी कल रात 11 बजे। जी कल 11 बजे। कल रात 11 बजे? जी सर। थैंक यू। थैंक यू सर। एमडी हाँ सब कुछ किया? हाँ किया। दूधू किया। दवाई खाई। कुछ मीठा? आजकल तो कोई सवाल ही नहीं उठता मीठा खाने का। सुसु किया? ये हर बार तुम सुसु 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 क्यों करने लगते हो? नहीं, सुसु किया। तो फिर ऐसे बोलो ना। हाँ मतलब सुसु किया। गुड नाइट। सुसु कर लिया था ना? हाँ किया मैं सुसु। God. क्या ढूंढ रहे हैं आप? चाबी प्रोफेसर गोंजाल्विस के घर की, कोरियर की रसीद, या नेगेटिव? डॉक्टर प्रमिला मुखर्जी, आपने प्रोफेसर गोंजाल्विस का कत्ल क्यों किया? मैंने प्रोफेसर गोंजाल्विस का खून नहीं किया। कुमार, ये नेगेटिव आपके पास कहां से आया? प्रेजेंट दिया था प्रोफेसर ने। डॉक्टर प्रमिला मुखर्जी, आपने प्रोफेसर गोंजाल्विस की रिसर्च क्यों चुराई? मैंने नहीं चुराई,
उनकी रिसर्च कोई चुरा ही नहीं सकता। कंप्यूटर कोड सिर्फ उन्हें पता था। ये क्रॉस हमेशा पहनते थे। लेकिन जब हमें प्रोफेसर गोंजाल्विस की लाश मिली तो उस पर यह क्रॉस नहीं था। नजर आ? हाँ, नहीं था सर। आप कुछ देर पहले इसी क्रॉस को तलाश रही थी ना अपने ड्रॉर में? मतलब ये डॉक्टर प्रमिला मुखर्जी के प्रोफेसर गोंजाल्विस की रिसर्च आपके नाम से लंदन के इंस्टीट्यूट में दर्ज है अवार्ड के लिए। इम्पॉसिबल। कंप्यूटर कोड वो कहाँ रखते थे ये सिर्फ वो जानते थे। आप भी नहीं? जी नहीं। श्योर? जी। लारा, ये प्रोफेसर गोंजाल्विस की रिसर्च है ना? जी। जो आपके नाम से दर्ज है? अरेस्ट हो। कुमार, सर वो जो पार्थो ने कहा था टेलीफोन बूथ और बंगाली औरत, अगर रात 11 बजे फोन आता है तो इसका मतलब है कि कत्ल प्रमिला मुखर्जी ने नहीं किया। कैसे सर? बड़ी सीधी सी बात है, प्रमिला मुखर्जी हमारी हिरासत में है, वो फोन कर नहीं सकती। अगर रात 11 बजे फोन आता है तो इसका मतलब है कि कातिल कोई और है। राइट? राइट। आठ घंटे तक इंतजार करना पड़ेगा। ओके। You should be it. पठानकोट का रास्ता कहाँ से?
हेलो हेलो पार्थो मित्रा बोलो ওর কাছে রসিদটা পৌঁছে দিয়েছো? হ্যাঁ আমার কপি? দেখো দেখো এখন আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারবো না তুমি তুমি একটু পরে আবার ফোন করো হ্যাঁ ঠিক আছে, কাল সকালবেলা 6টার সময়। হ্যালো 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 ওর কাছে রসিদটা পৌঁছে দিয়েছো? হ্যাঁ আমার কপি? দেখো দেখো এখন আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারবো না তুমি ওর কাছে রসিদটা পৌঁছে দিয়েছো? হ্যাঁ আমার কপি? দেখো দেখো এখন আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারবো না তুমি सर, मेरे ख्याल में फोन किसी चर्च के आसपास से किया गया है। अगर आप गौर से सुनिए तो आपको चर्च की बेल सुनाई देगी। हम लोग सब चर्च के करीब टेलीफोन बूथ की तलाश में जा रहे हैं सर। चर्च। हेलो 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 मिसेस गोंजाल्वेज, मैं मोहनदास बोल रहा हूँ। सॉरी सुबह सुबह मैंने आपको डिस्टर्ब किया। दरअसल आपके पति के कातिल का पता चल गया है। हमने उसे पकड़ लिया है, वो हमारे पास है। आप फौरन हमारे पास चली आए। क्या? कौन है? कहाँ है? कहाँ हो? आप यहाँ आइए, फिर हम आपको बता देते हैं। हमारे पास पकड़ा हुआ है हमने उसे। जी मैं अभी आती हूँ।
01 Pramila Gonzalez Jesus. Computer code. कुमार, इस पे किसके फिंगरप्रिंट्स हैं पता करना। यस सर। मिसेस गोंजाल्वेज, शादी से पहले एल्सा फोंसेका, एक्सपर्ट नर्स। डॉक्टर गनेरी वाला कहते हैं कि आप बहुत ही अच्छी तरह से इंजेक्शन लगाती हैं। सो स्मूथ ही से। आप अपने पति और डॉक्टर प्रमिला मुखर्जी की नजदीकियों को बर्दाश्त ना कर पाए और आपने अपने पति का कत्ल कर दिया। लेकिन आप डॉक्टर प्रमिला मुखर्जी को भी छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए आपने 3 साल तक इंतजार किया प्रोफेसर की रिसर्च पूरी हो जाने का। और रिसर्च की एक कॉपी आपने लंदन के इंस्टीट्यूट में डॉक्टर प्रमिला मुखर्जी के नाम से भिजवा दी। ये सर्टिफिकेट आपके नर्स होने का सबूत। ये आपकी तस्वीर है। ये क्रॉस जो हमेशा प्रोफेसर साहब पहना करते थे, जहां आप पूजा करती हैं उसके आसपास दिखाई दिया। और ये इंजेक्शन जिसके अंदर कोई केमिकल नहीं है लेकिन जिस पे आपकी उंगलियों के निशान हैं, आपने अपनी घड़ी में छुपाया हुआ था। इसी से आपने प्रोफेसर गोंजाल्वेज का कत्ल किया। पर अफसोस, प्रोफेसर साहब की अपनी रिसर्च ही आपके आड़े आ गई। प्रोफेसर साहब की आंखों में डले हुए लेंस ने आखिरी लम्हों में आपकी तस्वीर खींच ली। मिसेस गोंजाल्वेज, ऐसा अजीब इत्तेफाक, मरने वाला अपने ही कातिल को अपनी ही आंखों में उतार कर सामने पेश करे। What an irony to click one's own killer. Arrest her. एमडी, 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 कहाँ चले गए तुम लोग? एमडी, ओहो एमडी, एमडी, कहाँ हो तुम लोग? गीता, तुम लोग यहाँ हो? एमडी कहाँ है? यहाँ है। मैं यहाँ हूँ, यहाँ। एमडी, हाँ। वो बर्फी का डब्बा कहाँ गया? ये यहाँ पे है ना? है। तुम भी से मिठाई तो नहीं खा रहे हो ना? ये नहीं, ये लोग खा रहा है ना, ये हाँ। बांटी मैंने मिठाई इनको। हाँ। हाँ। और ये क्या है? ये क्या? आइसक्रीम? ये ज़ारा आइसक्रीम खा रही है ठंड के मौसम के अंदर, और मैं इसको समझाने की कोशिश कर। अरे तुम ठंड में कैसे खा सकती हो, वो भी यहाँ पहाड़ों के ऊपर? हाँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? बर्फी भी खा रही है, साथ में आइसक्रीम भी खा रही है। रिडिकुलस। चाय तैयार होगी क्या? हाँ, चाय तो तैयार हो गई। हाँ। आ जाओ 2 मिनट में तुम। अच्छा, 2 मिनट में आते हैं हम लोग बस। हाँ। हाँ। एमडी, हाँ बोलो। आ जाओ तुम जल्दी अभी। हाँ, बस आ रहे हैं हम लोग, आ रहे हैं। फेंको इसको, चलो। आइसक्रीम फेंक क्यों नहीं रही हो तुम जल्दी से?
जारा आइसक्रीम फेंक दो।